नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली पुलिस के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। यहां पर हम देखने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों का जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी आगामी शिफ्ट है उनमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले राज्य हैं केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। और सबसे ज़्यादा साक्षर दर वाले यूनियन टेरिटरी की बात करें उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप है। हल्दी पाउडर में क्या होता है? तो हल्दी पाउडर में होता है आपका कुरकुमिन। स्टूडेंट बोल रहे थे कि कुरकुमिन ऑप्शन में था, इसका मतलब कुरकुमिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 सेकंड नियम किस खेल से संबंधित है। तो 3 सेकंड नियम जो है आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? बास्केटबॉल से। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। लिख लीजिए। आर्टिकल नंबर 29 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 29 का संबंध है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 29 से। कोई आपसे पूछ ले कि आर्टिकल नंबर 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों को जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो खोलने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल है वो 12 से 35 है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये हैं संविधान के भाग 3 में। क्या है? मौलिक अधिकार है। 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली महिला है पीवी सिंधु है। ये आप लिख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूध में क्या पाया जाता है? तो दूध में सीधी सी बात है क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? कल का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, और आज के पेपर में पूछा है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3 होता है। 1891 में किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1891 से कौन सा समाज सुधारक है आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। मृदंग वादक कौन है? तो मृदंग वादक है रामनाथ वी राघवन का संबंध किससे है? मृदंग वादन से है। ठीक है। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। कौन? सोनल मानसिंह। इसी तरीके से आपसे पूछ ले यामिनी कृष्णमूर्ति, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। ये बात भी आपको लिखनी है, एग्जाम में आ सकती है। नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध कहाँ से है? अमेरिका से है। आपको पता होगा हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉगन है। आर्टिकल 94 किससे संबंधित है? तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? आर्टिकल नंबर 94 में। द्विव नामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो द्विव नामकरण पद्धति के जनक हैं कैरोलस लीनियस है। ये बात आप ध्यान रखिए, द्विव नामकरण पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य की एक पुरानी परंपरा है? ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है, कल भी पूछा जा सकता है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य की एक पुरानी परंपरा है? मेघालय की पुरानी परंपरा है। नॉर्मन ई बोरलॉग ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली स्लाइड तो इस पे आते हैं। सिकंदर के समय किस वंश का शासन था? तो सिकंदर के समय नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक था कौन? धनानंद था। और इसको किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। पंकज उदास का संबंध किससे है? तो पंकज उदास का संबंध किससे है? गजल गायक से है। वहीं आपसे पूछ ले जगजीत सिंह का संबंध किससे है? तो जगजीत सिंह भी क्या गाते हैं? गजल गाते हैं। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का क्या नाम है? कल आपसे पूछा था पीवी सिंधु की आत्मकथा, आज आपसे पूछा है सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या हो जाएगी? एस अगस्त ओड्स। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से है। किससे है? किस खेल से है? टेनिस से। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 का संबंध हो जाएगा
राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ये बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 38 में। कल के दिन आपसे पूछा था आर्टिकल 40, आज के दिन आपसे पूछा है आर्टिकल नंबर 38। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कल आपसे पूछा था 86वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। आज आपसे पूछ लिया 99वां संविधान संशोधन। तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग और संविधान संशोधन अधिनियम 99वां संशोधन अधिनियम की अधिसूचना 13 अप्रैल 2015 को जारी की गई थी। ये बात है 99वें संविधान संशोधन में। बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि सीमा पर समझौता, ये भी किस में होता? 99वें संविधान संशोधन में। ठीक है। नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है नर्तकी नटराज। भरतनाट्यम के और कलाकार देख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पदमजा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, शाश्वती सेन, सबका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। ये आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 का संबंध किससे हो जाएगा? सीटों के आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल 350 बी किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 350 बी आपका किससे संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान करता है कौन? आर्टिकल 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य का है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपके आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, टप्पे गल्लू, बुट्टा बोनालू, कोला अट्टम या फिर इसके अलावा गोबी लोक नृत्य, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अनुच्छेद, ये भी स्लाइड 2 बार आ गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। आर्टिकल 77 का संबंध किससे है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन किससे संबंधित है? आर्टिकल 77 का। अब 74 पूछ ले तो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 74 में। 75 पूछ ले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में है? आर्टिकल नंबर 75 में है। सुआ नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। बार बार पढ़ाया हुआ है। और इस नृत्य में महिलाएं जो है तोते की तरह व्यवहार करती है, ये बात भी आप लिख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर था। आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? ठीक है, मलिक कफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा था। आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए गए हैं। किस भाग में है? संविधान के भाग 4A में है। कौन मौलिक कर्तव्य? कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आर्टिकल 124 के अधीन होती है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। ये बात भी आपको लिखनी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ओल्डकोट ने की थी 1875 में। और कहाँ पर की थी? अमेरिका में। यह क्वेश्चन भी हमारा पढ़ाया हुआ है। हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल+ में की हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट की है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। हारमोनिया का पूछ ले तो श्री पुरुषोत्तम वलावलकर, अप्पा जलगावंकर, ज्ञान प्रकाश घोष, सब किससे संबंधित है? हारमोनिया से। बांसुरी पूछ ले तो TR महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, N रमानी, सबका संबंध किससे है? बांसुरी से। सेनाई पूछ ले तो दयाशंकर, बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन और एक महिला और है बागेश्वरी कमर, इनका संबंध भी किससे है? सेनाई से है। गिटार से संबंधित व्यक्ति कौन है? ब्रजभूषण काबरा। रुद्र वीणा से संबंधित व्यक्ति कौन है? असद अली खान। और बीन कौन बजाते हैं? असद अली खान बजाते हैं। ये बात भी आपको लिखनी है, एग्जाम में आ सकती है। अब देखिए, क्या हमने पढ़ाया क्या एग्जाम में आया? ये देखें तो ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वाला पढ़ाया हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का पढ़ाया हुआ है, कंप्यूटर हम पढ़ाते हैं नहीं। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ाया हुआ है, 51A हमारा पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ाया हुआ है, 77 पढ़ाया हुआ है, सुआ नृत्य खूब पढ़ाया हुआ है आपको। अगर आपने हमारे पढ़ाए हुए वीडियो देखे हैं, फिर हमसे आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा। 243 पढ़ाया है, 350 भी पढ़ाया है, फ्लेमिंगो भी बार बार पढ़ाया है। ठीक है, 243, ठीक है, ये तो वही आ गया। इसके अलावा 99वां संविधान संशोधन खूब पढ़ाया है। नर्तकी नटराज को बार बार खूब पढ़ाया है।
सिकंदर के समय नंदवंश का शासन था, खूब पढ़ाया है। पंकज उदास गजल गायक पढ़ाया है। सानिया मिर्जा हमने पढ़ाई है। आर्टिकल 38 हमने पढ़ाया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इन सब में जो हमने पढ़ाया हो और आपके एग्जाम में ना आया हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप फ्री में पढ़ते हो या फिर कोर्स परचेज करके पढ़ते हो। हम जो पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।